हमने अभी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब एक क्वेश्चन और है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को इम्पॉर्टेंट लगाएं, इस क्वेश्चन को भी इम्पॉर्टेंट लगाएं, और एक क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी एक्सरसाइज का। अभी मैंने लिखा है यहाँ पे द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर show that the length of the line segment joining the midpoints of the line segments PR and QR is half PQ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हमें क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो स्टेटमेंट क्या है तो सॉल्यूशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। उसने ये कहा है कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिसेस हमें गिवन है PQR, जबकि जो कंडीशन लगाई है वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या प्रूव करना है जी, शो करना है कि जो हमारे पास लेंथ है लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, PR और QR के मिड पॉइंट की, वो हाफ होगी डिस्टेंस किसका, PQ का। हम एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये वाली। अब हमें ये देखना है कि PR एंड QR, इसका मतलब है R जो है वो कॉमन बन रहा है, तो इधर हम लिखते हैं P, इधर लिखते हैं Q। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई PQR। इनके वर्टिसेस क्या क्या हैं जी, P क्या है हमारे पास, P है 4 6। इसी तरह से हमारे पास जो Q है वो है -2 एंड -4, एंड R हमारे पास है -8 एंड 2। ये तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है ट्राइंगल के। अब हमने करना क्या है, हमारे पास जो मिड पॉइंट हैं किस किस के जी, ये उसने खुद बता दिया क्वेश्चन में कि PR का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, ये P है और ये R है, तो मिड पॉइंट ये बन गया। इधर से QR का मिड पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये हाफ होगा किसके, PQ के। तो हम इनके नाम रख लेते हैं जी S और T। ये हमने नाम रख लिए किसके, मिड पॉइंट ऑफ PR और मिड पॉइंट ऑफ QR। अब हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है जी, ये जो S मैंने कहा है 1 और T, S जो है वो मिड पॉइंट है PR का और T मिड पॉइंट है QR का। हम फाइंड आउट करते हैं जी, S जो है वो इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ PR। ठीक है जी, तो मिड पॉइंट फार्मूला मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा, बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये है जी मिड पॉइंट का जनरल फार्मूला। अब हमारे पास जो PR का मिड पॉइंट है वो हो जाएगा ये 4 प्लस -8 और डिवाइडेड बाय 2 कामा लगाएंगे, और 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, बल्कि इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हमारे पास S होगा, ये आ जाएगा जी 4 - 8 डिवाइड बाई 2 और 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें, -4 डिवाइड बाई 2 कामा 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -2 एंड 4। मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ आ गया होगा। रीज़न ये है कि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 की कर चुके होंगे। अब इसी तरह से सेम इसी पैटर्न के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे क्या, मिड पॉइंट ऑफ QR, जो कि होगा ये ऐसा आ गया, और इसी तरह से जो T के कोऑर्डिनेट हैं, T इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ QR। तो QR मेरा ख्याल है आपको नज़र आ रहा है, -2 -8, यहाँ पे हम लिखेंगे -2 प्लस -8 डिवाइड बाई 2 कॉमन लगाएंगे, -4 और ये आ जाएगा +2 डिवाइड बाई 2। ये होगा हमारे पास -2 -8। हमारे पास
आएगा जी हमारे पास अब -4, और बल्कि हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो -4 + 2 ये आ जाएगा हमारे पास -2 डिवाइड बाई 2। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -10 डिवाइड बाई 2, और इधर आएगा -1। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके -5 और -1 जो इसका होगा वो आ जाएगा आंसर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये टी के कोऑर्डिनेट आ गए, और इधर ये आ गया था हमारे पास एस। ओके, अब इनको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि -5 और -1, -5 और -1, और जो एस है हमारे पास वो आ गया है -2 और 4, -2 और 4। मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी हमने कैलकुलेट किए जी मिड पॉइंट एस और मिड पॉइंट टी। एस है पी आर का मिड पॉइंट और टी है क्यू आर का मिड पॉइंट। अब जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, ये जो उसने कहा था ना, शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो मिड पॉइंट्स हमने निकाल लिए, अब उसकी लेंथ हम निकालेंगे जी। ठीक है, उसके लिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब हमारे पास जो है एस आ चुका है, टी आ चुका है। अब हमने लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, तो हम निकालेंगे एस टी जो डिस्टेंस है, मेरा ख्याल है आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर, और इस सब का स्केयर रूट। ठीक है जी। अब यहाँ पे एस टी जो है, एस और टी सेम उसी तरह से x1 y1 x2 y2, तो x2 है -5 -5 -2 -5 -2 होल का स्क्वेयर प्लस -1 -4 -1 -4 होल का स्क्वेयर, और इसका आ जाएगा स्क्वेयर रूट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -5 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास +2, इसका ले लेंगे स्क्वेयर, और प्लस -5 का स्क्वेयर विद स्क्वेयर रूट। ओके, यस, ये आ जाएगा जी हमारे पास -5 में से 2 जब हम प्लस करेंगे तो माइनस का 3, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस का 5 और स्क्वेयर, और इसका भी स्क्वेयर और विद स्क्वेयर रूट। -3 का स्क्वेयर लेंगे, प्लस का 9, और प्लस इधर आ जाएगा 25 स्क्वेयर रूट। तो इन दोनों को जब सम करें तो ये आ गया 34 का स्क्वेयर रूट। ये क्या है जी हमारे पास एस टी। ये तकरीबन हमने आधा काम अपना कर लिया है कि हमने जो ये जो लाइन सेगमेंट बनी थी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, उस लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 34। अब हमने वेरीफाई करना है कि ये जो स्क्वायर रूट 34 है ये हाफ है पी क्यू डिस्टेंस का। तो अब हम पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और जब पी क्यू का आंसर आएगा तो फिर इन दोनों को हम वेरीफाई कर लेंगे कि जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो किसका होगा जी, ये वाला डिस्टेंस इसका आधा हो जाएगा। तो अब हम पी क्यू डिस्टेंस निकालते हैं। पी क्यू सेम फार्मूला लगाएंगे, -2 -4 -2 -4 का स्क्वेयर प्लस -4 -6 का स्क्वेयर। ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 और -4, ये होता है -6 का स्क्वेयर, क्योंकि दोनों माइनस हैं तो ये ऐड हो जाएंगे आपस में, प्लस -6 है और -4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वेयर, और इन दोनों का स्क्वेयर रूट। अब हम जब स्क्वेयर लेंगे इनका माइनस वाली वैल्यू का, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव 36, और इधर आ जाएगा आपको पता है कितना 100। इन दोनों को सम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 136 स्क्वायर रूट। अब ये आ गया जी हमारे पास P और Q। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे क्या कि PQ इक्वल है 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 34 से,
तो ये बन जाएगा 136। और अगर मैं इसको यूं लिख दूं, 4 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, 34 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, तो ये पी क्यू की वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 34। ओके जी। अब हम ये चेक करते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो पी क्यू का डिस्टेंस है उसका आधा करें तो डिस्टेंस बनना चाहिए एस टी। ठीक है जी। अब हम इसको लिखते हैं कि जो हमारे पास क्या है जी, पी क्यू इक्वल है किसके, 2 स्क्वायर रूट 34 के। सही हो गया जी। अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं, इधर ये 2 34 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 पी क्यू। ओके, इक्वल होगा स्क्वायर रूट 34 के। वी नो दैट एस टी इक्वल है स्क्वायर रूट 34 के। कैसे पता लगा, ये हम इसको लेबल कर देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 में एस टी जो है वो स्क्वायर रूट 34 है। तो अब हम इसको यहां पे लिख देंगे बाय यूजिंग 1। ये जो 1 हमने दिया हुआ है कि एस टी इसके इक्वल है, तो 34 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा, एस टी के। तो ये हो जाएगा 1/2 पी क्यू दैट इज इक्वल एस एंड टी। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एस टी जो मिड पॉइंट की ज्वाइन है, उन दोनों की जो दो मिड पॉइंट है एस और टी, उनकी ज्वाइनिंग का जो लेंथ बनेगी उसका अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो बराबर होगा हाफ ऑफ पी बाई क्यू। तो जो कि हमने प्रूव किया, तो ये पी बाई क्यू का हाफ लें तो किसके बराबर होगा जी, एस टी के। मैं एक दफ़ा दोबारा कोशिश करता हूँ इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूँ ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एक ट्राइंगल है जिसके 3 हमें वर्टिसेस गिवन है पी क्यू आर। फिर हमने करना ये है कि खुद से एक ट्राइंगल ड्रा की पी क्यू आर। इस तरह से हमने उनके जो वर्टिसेस है उनको लेबल किया, क्योंकि यहाँ से हमें क्लू मिला जी पी आर और क्यू आर, तो आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आर को हमने वहां पे रखना है कि पी आर और क्यू आर। अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक ऑर्डर इसका अच्छा रहेगा, पी क्यू आर। अब आपने ये किया कि पी और आर का मिड पॉइंट ले लिया, क्यू और आर का मिड पॉइंट ले लिया, उन दोनों को इस तरह से एक लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। तो इनके नाम आप जो आपको अच्छे लगे, मैंने एस टी रखें, आप इसकी जगह कुछ और भी अल्फाबेट रख सकते हैं। एस और टी बन गया। अब हमने ये करना है कि एस और टी, पहले मिड पॉइंट निकाले थे हमने दोनों के, जब मिड पॉइंट निकल आए उसके बाद आपने ये करना है एस और टी की लेंथ निकालनी है, ये वाला डिस्टेंस। ये किस तरह निकालेंगे, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है उसको यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे एस और टी की हमें जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट 34 आ जाएगा। इसको हमने लेबल कर दिया इक्वेशन 1। फिर हमने डिस्टेंस निकालना है किसका, पी और क्यू का। सेम वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पी क्यू का हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। उसको एंड पे जाके थोड़ा सा मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया कि 34 को 4 से मल्टीप्लाई करें 136 होता है, और 4 का क्योंकि 4 कंप्लीट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट हल होकर 2 आ जाएगा। ये जो आंसर बनेगा, तो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे 2 को मैं लेके आया हूँ इधर, तो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया है। हाफ पी बाई क्यू इक्वल है स्क्वायर रूट 34। स्क्वायर रूट 34 जो है वो किसके बराबर है, एस टी के। तो एस टी, यही तो मैं रिक्वायर्ड था कि जो एस टी है वो हाफ हो डिस्टेंस में किसके, पी क्यू के। एक बात यहाँ याद रख लें, क्वेश्चन कोई भी हो उसके सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए आपको तरीक़ेकार आना चाहिए। बाकी जो कैलकुलेशन होगी वो जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी मैथ में उसके उतने ही अच्छे नंबर आएंगे और उसकी मैथ भी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और कैलकुलेशन कैसे आएगी जी, कैलकुलेशन आएगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सवाल गलत होने से कुछ नहीं होता, एक दफ़ा होगा 2 दफ़ा, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। आप मेरे इन लेक्चर्स को अगर बाकायदगी से देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे नहीं लगने, आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।